अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह बसरा के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक रोज़ आप बसरा की गलियों से गुज़र रहे थे। इन्होंने एक जगह एक बुलंदो बाला इमारत देखी जिसकी दीवारें नक्शो नगार से मुज़य्यन थीं। खुदामो चशम का एक हुजूम था जो इधर उधर भाग दौड़ करके मुख्तलिफ़ कामों को करने में मसरूफ़ था। इसमें कसीर तादाद में खैमे लगे हुए थे और दरवाजे पर तरतीब के साथ दरबान बैठे थे, जिस तरह बादशाह के महल के बाहर बैठे होते हैं। इस महल नुमा इमारत खाने की दीवान खाने में सोने चांदी का जुराव तख्त रखा हुआ था। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने एक इंतहाई खूबसूरत इंसान को इस पर बैठे देखा। इसके इर्द गिर्द नौकर और खादम हाथ बांधे खड़े थे जो शायद किसी इशारे के मुंतज़िर थे। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैंने इस महल नुमा इमारत में दाखिल होने की कोशिश की तो मुझे अंदर ना जाने दिया गया कि इस वक्त ये नौजवान दुनिया का बादशाह बना बैठा है, लेकिन इसे भी तो मौत आनी है। जब इसकी मौत आएगी तो इसकी बनावटी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। वो जो कुछ इसके पास कल तक था वो अगले दिन नहीं रहेगा, लिहाजा मुझे डरना चाहिए और इसके पास जाकर हक़ की तबलीग करनी चाहिए। शायद अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मैं मौका की तलाश में था। जब दरबान थोड़ा मशगूल हुए मैं आंख बचाकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि इस नौजवान ने किसी औरत को पुकारा। इसके बुलाने पर एक कनीज़ हाजिर हो गई। इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा कनीज़ें हाजिर हो गईं। इनके हाथों में खुशबूदार मशरूब से भरे हुए बर्तन थे। इस मशरूब के साथ इसके तमाम हमनशीनों की खिदमत की गई। मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद इसके तमाम अहबाब यके बाद दीगरे इसे अलविदा करके रुखसत हो गए। जब वो दरवाजे तक पहुँचे तो इन्होंने मुझे देख लिया और मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने इनसे खौफज़दा होने की बजाय पूछा, ये नौजवान कौन है? इन्होंने बताया, ये बादशाह का बेटा है। मैंने ये सुनकर इनकी तरफ दौड़ लगा दी और इसके सामने जाकर रुक गया। जब बादशाह के बेटे ने मुझ जैसे फ़कीर को अचानक अपने सामने खड़ा पाया तो सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा, अरे पागल, तू कौन है? तुझे किसने अंदर दाखिल होने दिया? मैंने कहा, शहज़ादा सलामत, ज़रा रुकिए। मेरी ला इल्मी को अपने इल्म से और मेरी ख़ता को अपने करम से दरगुज़र करें। मैं एक तबीब हूँ। मेरे ऐसा कहने से इसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और कहने लगा, ठीक है, ज़रा हमें भी बताइए आप कैसे तबीब हैं? मैंने कहा, मैं गुनाहों के दर्द और नाफरमानियों के ज़ख्मों का इलाज करता हूँ। इसने कहा, अपना इलाज बयां करो। मैंने कहा, ऐ शहज़ादे, तू अपने घर में आराम से तकिया लगाए बैठा है और तेरे कारिंदे बाहर लोगों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। क्या तुझे अल्लाह से खौफ नहीं आता? क्या अल्लाह के अजाब का तुझे कोई डर नहीं? तुझे इस दिन का कोई लिहाज नहीं जिस दिन सब बादशाहों और हुक्मरानों को इनके बादशाहों और हुक्मरानियों से माजूली कर दिया जाएगा और तमाम सरकश बादशाहों के हाथ बांध दिए जाएंगे। याद कर इस अंधेरी रात को और जहन्नम की वो आग जो गुस्से की वजह से फटने के करीब है और गैज़ो गज़ब से चिंगार रही है। सब लोग इसके खौफ से आवाज़ बाख्ता हो जाते हैं। अक्लमंद आदमियों को दुनिया की फ़ानी नेमतें छीन जाने वाली हुकूमतों और औरतों के खूबसूरत बदनों से धोखा नहीं खाना चाहिए, जो मरने के बाद 3 दिन में ही खून, पीप और बदबूदार लोथड़ में तब्दील हो जाते हैं। बल्कि अक्लमंद आदमी तो जन्नत की औरतों का तलबगार होता है जो इतनी हसीन व जमील हैं कि आज तक इन जैसी हसीन व जमील औरतों को किसी ने नहीं देखा और आज तक ना इनकी किसी ने आवाज़ सुनी है। अल्लाह ताला ने इनके मुतालिक फरमाया, जन्नत में नीची निगाहों वाली औरतें होंगी जिनको ना किसी इंसानों ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। ये तो गोया याकूत और मरजान हैं, लिहाजा दाना वही है जो इन जैसी नेमतों की ख्वाहिश रखे और इस जैसे अजाब से बचे। मेरी ये बातें सुनकर बादशाह के बेटे ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगा, ऐ तबीब, तूने तो किसी असले के बगैर ही मुझे कत्ल कर डाला है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारा रब अपने नाफरमान बंदों को कबूल करता है? क्या वो मुझ जैसे गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाएगा? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, वो बड़ा गफूर रहीम और करीम है। मेरा ये कहना था कि वो अचानक उठा, अपनी कीमती कबा को चाह कर दिया और महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। जब नुस्वा नामी इस खूबसूरत लौंडी ने इसे यूं जाते देखा
تو اسے پکار کر کہنے لگی، میرے آقا، میں بھی تو کئی سالوں تک آپ کے گناہوں میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہوں۔ آج جب اللہ نے آپ کو ہدایت نصیب فرما دی ہے تو مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان واپس پلٹ آیا۔ اس کنیز نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ وہ دونوں رات ڈھلنے تک وہی رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں اسی محل سے باہر نکل آئے اور پھر اس شہر سے ہزاروں میل دور کہیں چلے گئے۔ منصور بن عمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کافی عرصے کے بعد میں ایک بار پھر اس محل کے سامنے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ خادموں سے پرجم رہنے والی وہ عمارت آج ویران ہو چکی تھی اور اس کے حسین نقش و نگار مانند پڑ چکے تھے۔ وہ عمارت آج کھنڈر کی مانند نظر آ رہی تھی۔ میں وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا۔ اس کی ویرانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں آگے بڑھا۔ چند سالوں بعد جب میں بیت اللہ شریف حج کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہی نوجوان وہاں طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ پہلے تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے امام المسلمین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی بادشاہ ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ میں نے پوچھا، نسوہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے پر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نسوہ سے کہا، ہمارے استاد تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تو منصور بن عمار کے علاوہ اپنے کسی استاد کا علم نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہی تو تشریف لائے ہیں۔ نسوہ نے سنا تو وہ فوری میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دنیا میں میری بس یہی خواہش رہ گئی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ پھر کہنے لگی، میرے آقا، میرے قابل محترم استاد، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسی گنہگار کو بھی قبول فرمائے گا اور جنت میں مجھے داخل فرما کر اپنا دیدار عطا کر دے گا؟ میں نے کہا، ضرور۔ یہ سن کر اس نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری تنہائیوں کو دور کرنے کا ایک یہی تو ذریعہ تھا۔ آج مجھے اپنے والدین، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر نسوہ کو دفن کر دیا گیا اور جب اس کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک شہزادہ بھی منہ کے بل گرا اور اسی قبر پر گر کر اس کی جان نکل گئی۔ لوگوں نے اس قبر کے پہلو میں ایک اور قبر بنا دی اور شہزادے کو بھی دفن کر دیا۔